Welcome all of you in SST College of Arts and Commerce Ulhasnagar. This is SST Edupedia. Myself Assistant Professor Anil Kalaram Telinge. Our today's session is related with the basic terminology, basic concept, basic principle of bookkeeping and accountancy. Dear accounting group having a big feature. आप सभी को यदि अकाउंटिंग ग्रुप में अकाउंटिंग पार्ट में करियर करना है तो आज का सेशन आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से एडवांस अकाउंटेंसी का ट्रैवलिंग सफ़र कर सकता है. सो दोज हु वांट टू लर्न द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, दोज हु वांट टू गो थ्रू रिगार्डिंग द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटेंसी, आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. अब बेसिकली जब आप 11 कॉमर्स में एंट्री करते हो तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनिटरी बिजनेस ट्रांजैक्शन. इफ यू वांट टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, if you want to find out the profitability of the business organization, if you want to find out the financial position of business organization, आपको एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग के साथ कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करने पड़ते हैं. जब आर्टिफिशियल पर्सन्स, और हम जब बोलते कि जो बिजनेस है उसको क्रिएट किया जाता है, वो सोल ट्रेडिंग बिजनेस हो, पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस हो या एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज हो, इन सब को लॉ के हिसाब से क्रिएट किया जाता है. तो एवरी लॉ a given some terminology, technique, method for accountancy. So वही accounting methods आप जब understood करते हो, समझ के लेते हो, तो उसका help interpretations के लिए होता है. So 11 commerce से जो आपका traveling हुआ है, it's a basic information. फिर 12th में आप कुछ बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स अंडरस्टूड करने का प्रयास करते हो. जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं, जिसको अंडर ग्रेजुएशन में FY SY TY में जाते हैं, तो ये अकाउंट्स आपको थोड़ा एडवांस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का प्रयास करता है. Like to prepare the final account of banking company, to prepare the final account of joint stock company, to prepare the final account of banking sectors. But ये सब बनाने के पहले आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. Account having their own principle, account having their own rules, and that's why account is a science. Account हमारा साइंस है, and in accounts को understood करना है तो you need a practice, continuous solutions required. That's why account is also art. So what are the different basic concept which are provided by expert people, और इस सब को हम लोग सालों साल फॉलो करते आ रहे हैं. जैसे अकाउंट्स में बेसिक कंसेप्ट के पास जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. व्हाट एक्चुअली इन्वॉल्व इन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तो एक्सपर्ट ने हमें यहाँ पे बताया है कि व्हेन यू रिकॉर्ड अ मॉनिटरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्हेन यू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन, जब आप बिजनेस के कोई भी व्यवहार है उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो मस्ट अटैच विद द मनी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, जो बिकॉज ऑफ द गुड रिलेशन, बिकॉज ऑफ लव, इसके नेचर से होता है. ऐसे ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस रिकॉर्ड्स में, बिजनेस रूल्स में रिकॉर्ड नहीं करना है. जैसे कि आप होटल में खाना खाते हो तो वहां पे आपको बिल पे करना पड़ता है, इट्स अ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. बट वही खाना आपके आई ने बनाया होता है, मदर प्रिपेयर अ मील, वो कोई आपके पास से बिल नहीं लेती है, तो इट्स अ नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. So bookkeeping only record the monetary transaction, the basic concept, money measurement concept. Hope so all of you understood the concept. Money measurement means only monetary transactions recorded, other non-cash transaction excluded from bookkeeping and accountancy. आपको यहाँ से इसको exclude करना है. इस concept को आप follow करेंगे तो आप big account जो है कंपनी का है, बैंकिंग का है, इंश्योरेंस का भी प्रिपेयर कर सकते हो. Concept number 2, entity concept. It's excellent concept in accounting point of view. Dear, as and when you prepare the accounts, it's a business accounts. So I already informed that business, it's an artificial person which is created by law.
बट ये बोल नहीं सकता, ये दौड़ नहीं सकता, ये सब ट्रांजैक्शन करता है। तो एंटिटी कंसेप्ट सजेस्ट दैट व्हेन और व्हाइल रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन देयर मस्ट बी अ डिफरेंस बिटवीन द ओनर एंड बिजनेस। मतलब एज अ ओनर उसने उसके पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड नहीं करने हैं। कीप इन माइंड द एंटिटी कंसेप्ट। से एग्जांपल, ए इंट्रोड्यूस 5 lakhs फॉर द बिजनेस, तो ए ने बिजनेस को 5 लाख रुपीज दिए है। इट्स अ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैपिटल, और ए के लिए वो इन्वेस्टमेंट बनी। एंटिटी कंसेप्ट सजेस्ट दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफर। दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू फाइंड आउट द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, एंटिटी कंसेप्ट आपको क्या करती है, गाइड करती है। आपको बिजनेस के ट्रांजैक्शन एंड पर्सनल ट्रांजैक्शंस को डिफरेंट ही रखने हैं, अलग अलग ही रखने हैं, सेपरेट ही रखने। इसलिए ओनर जब विड्रॉ करते हैं तो उसको आप ड्रॉविंग बोलते हैं, जो आपको कैपिटल से क्या करना पड़ता है, डिडक्ट करना पड़ता है। 11 के बच्चे जब सोल ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उस कैपिटल से वो ड्रॉविंग क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। वही 12 के बच्चे जब व्हेन दे प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट्स, दे डेबिटेड टू द पार्टनर्स करंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। सो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट्स को क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। इट मीन्स वो उससे डिडक्ट करते हैं। तो एंटिटी कंसेप्ट सजेस्ट दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर द डिफर। सो व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस यू मस्ट कीप इन माइंड, ये रूल्स आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। दैट्स व्हाई अकाउंट इज साइंस, प्लीज कीप इन माइंड। ऑल आर अकाउंटिंग कंसेप्ट, और ये आपको गाइड करते हैं व्हाइल रिकॉर्डिंग टू द बिजनेस ट्रांजैक्शन। सर व्हाट इज द गोइंग कंसर्न? गोइंग कंसर्न्स मीन्स नथिंग बट अ बिजनेस इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। जब इसका क्लोजिंग होगा वेरी नेक्स्ट ईयर उसका ओपनिंग होगा। अब कैश बुक बना चुके 11 कॉमर्स में, जब जनवरी का क्लोजिंग कैश आता है इट्स बिकम द ओपनिंग कैश ऑफ द फेब्रुवरी। सो गोइंग कंसर्न मीन्स बिजनेस मस्ट अ कंटिन्यूअस इन नेचर्स, वो कंटिन्यूअस रहना चाहिए, लॉन्ग लाइफ होती है तो अकाउंट्स नेवर स्टॉप, उसको कंटिन्यू आपको करना है। कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न, एक साल खत्म होने के बाद वेरी नेक्स्ट यू नीड टू फॉलो द नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन एटसेट्रा। इट्स अ गोइंग कंसर्न। So money measurement, only monetary transaction to be recorded. Entity concept, business and businessman both are differ. Concept of अभी जो हमने देखी कंसेप्ट गोइंग कंसर्न, द बिजनेस इज एवर, इट्स नेवर एंडिंग। सो विद अ बिजनेस आपको अकाउंट्स को भी क्या करना है, फॉलो करना है। कॉस्ट कंसेप्ट ओनली जब आप रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट कंसेप्ट के पास जब आप जाते हैं तो व्हाइल रिकॉर्डिंग द फिक्स असेट मस्ट रिकॉर्ड एट विच प्राइस इट्स एक्वायर। कौन से प्राइस को उसको एक्वायर किए, उस प्राइस से उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। एंड असेंस ऑफ द डेप्रिसिएशन, आप जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने जाएंगे, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट करेंगे तो ये कॉस्ट कंसेप्ट आपको बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दे दूंगा कि 2010 में मैंने एक लैंड परचेज की, लैंड की प्राइस 3 लाख थी, तो ऑब्वियसली लैंड का रेट बढ़ने के कारण उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है, उसको आप एप्रिशिएट बोलते हैं। और अब वो 3 लाख के यदि 30 लैक्स हो चुके हैं, सो आई कांट रिकॉर्ड द 30 लैक्स इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, मुझे उसको 3 लैक्स में ही रिकॉर्ड करने हैं एज पर द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट और कॉस्ट मेजरमेंट कंसेप्ट। आप जब कॉस्ट कंसेप्ट से इसको रिकॉर्ड करेंगे, डियर ऑल सच कंसेप्ट्स आर रियली हेल्पफुल फॉर यू पीपल्स to obtain the command over the bookkeeping and accountancy। तो आपको जो भी फिक्स असेट है एप्रिशिएट होने वाले हैं उनको कॉस्ट से ही रिकॉर्ड करने हैं, न ताकि मार्केट वैल्यू से। ड्यूअल एस्पेक्ट, द कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट इंटीमेट दैट सजेस्ट दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैविंग अ टू अफेक्ट। हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट हैं, और ये किसने प्रोवाइड की है, 1494 में पेसियोली है, बटली बॉय है, ऐसे एक्सपर्ट लोगों ने आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैविंग अ ड्यूअल एस्पेक्ट। और डेफिनेटली आपने देखा होगा कि ट्रांजैक्शन में पर्सन्स होता है, तो वन इज द रिसीवर, सेकंड वन इज द गिवर। ए एंड बी इज देयर, दोनों एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, ए कैश दे रहा है बी को, तो ए इज द गिवर एंड बी इज द रिसीवर। सो ड्यूअल एस्पेक्ट इज देयर। अब असेट परचेस करते हैं, व्हाट कम्स इन, असेट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, असेट्स के बदले में आप असेट रिप्लेस करते हो या कैश पेमेंट करते हो। तो एवरी ट्रांजैक्शन, आप कोई भी व्यवहार लीजिए जिसमें ड्यूअल अफेक्ट नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता।
So accounting concept, dual concept say that any transaction whether it is related with the person, whether it is related with the asset, whether it is related with the expenses and losses, each and everything is having a dual aspect. Someone is ready for me, कोई मेरे लिए काम करने के लिए रेडी है तो मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ, बट उसके बदले में वो मेरे लिए उसका वैल्यूएबल टाइम दे रहा है. सो ड्यूअल एस्पेक्ट, दो इफेक्ट है, दो बेनिफिट है, तो एक गिवर बेनिफिट है, रिसीवर बेनिफिट है. इसीलिए हमारे ट्रांजैक्शन का डेबिट एंड क्रेडिट ऐसे दो एस्पेक्ट बने हैं, उसका पूरा क्रेडिट जाता है ड्यूअल एस्पेक्ट को. सो डियर एक्सपर्ट ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए तैयार करके रखी है. इट्स योर ड्यूटी, आपको ये वीडियोस के द्वारा और ऐसे रेफरेंस बुक्स पढ़ के यू मे ऑब्टेन अ गुड कमांड ओवर द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ड्यूअल एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैविंग अ टू एस्पेक्ट. जैसे असेट क्रिएट हुआ तो वहां पे लाइबिलिटीज डेफिनेटली होगी. आप एज ए इन्वेस्टर्स, मैं एज ए प्रोप्राइटर 5 लाख दे रहा हूं तो बिजनेस की 5 लाख की लाइबिलिटी बढ़ रही है, बट उसी में बिजनेस कुछ असेट को परचेस कर रहा है, फर्नीचर परचेस कर रहा है, मशीनरी परचेस कर रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली बिजनेस की असेट भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है. सो लाइबिलिटी इक्वलाइज टू द असेट, ये जो ड्यूअल एस्पेक्ट के द्वारा हो रहा है. मैं एक्सपेंसेस कर रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कर रहा हूं, मेरा डेफिनेटली सेल्स उससे बढ़ने वाला है. मैं सैलरी पेड कर रहा हूं, मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, मैं कन्वेंस पेड कर रहा हूं, मैं कैरेज इनवर्ड पेड कर रहा हूं, मैं रॉयल्टी पेड कर रहा हूं, दोज एक्सपेंसेस मैं पेड कर रहा हूं, वो मुझे बेनिफिट ही देने वाले हैं. कंसेप्ट ऑफ द ड्यूअल एस्पेक्ट. वेरी नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड. सर एवरी अकाउंटिंग और एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हर एक बिजनेस को एक अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए. आपको अकाउंट्स एक ईयर में क्लोज करना है, 365 डेज उसके लिए बताया गया. विद इन 365 डेज यू मस्ट क्लोज योर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, या डेफिनेटली डे टू डे ट्रांजैक्शन जर्नल में होते हैं. फिर उसका आप लेजर में ट्रांसफर करते हो, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हो, समरी ऑफ ऑल लेजर क्लोजिंग बैलेंसेस, और उसी ट्रायल बैलेंस से आप बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रोवाइडिंग द ग्रॉस प्रॉफिट, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोवाइड द नेट प्रॉफिट, और इसी नेट प्रॉफिट को आपको फिर बैलेंस शीट में क्या करना है, लाइबिलिटीज कैपिटल में ऐड करना होता है. लॉस होगा तो उसको डिडक्ट करना होता है. ये सब बेसिक कंसेप्ट है, टर्मिनोलॉजी है, रूल्स है, जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको फॉलो करने हैं, अकाउंट्स में उसको अप्लाई करना है. अकाउंटिंग पीरियड, और ये सब 1 साल के लिए करना है. वेरी नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न के द्वारा आपको आगे क्या करना है, प्रोसीड करना है. रियली हेल्पफुल है डियर, ये सब अकाउंटिंग कंसेप्ट आप खुद अंडरस्टूड करके लेते हो. हमारे जैसे लिटिल वीडियोस आपको सपोर्ट करेंगे, और जो डर है बच्चों का रिगार्ड टू द अकाउंटेंसी, आप क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो और उसको डिक्लाइन भी कर सकते हो. वेरी नेक्स्ट कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म. ये कंसेप्ट थोड़ा बच्चों को तकलीफ देती है. व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिज्म? डियर एक्सपर्ट ने जब अकाउंटिंग कंसेप्ट बनाई, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी बनाई, अकाउंटिंग सिस्टम बनाई, तो उन्होंने बताया कि बिजनेस इटसेल्फ अ रिस्क. बिजनेस का सेकंड नेम आप देखेंगे तो इसको रिस्क बोला जाता है. तो कंजर्वेटिज्म सजेस्ट दैट इफ अ 0.1% पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क, आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो इट इज ट्रीटेड एज अ लॉस. तो प्रॉफिट शुड नॉट बी एंटीसिपेट, लॉस टू बी एंटीसिपेट. लॉस को आपको पहले क्या देना है, प्रायोरिटी या एंटीसिपेट करना है. इसलिए देखो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, आरडीडी एडजस्टमेंट आपने देखी होगी कि रिजर्व मतलब ये पर्टिकुलर डेटर है, कस्टमर है जिनसे हमें पैसा आने वाला है, वो कुछ डाउटफुल लग रहा है, हमें पैसा देगा कि नहीं देगा, तो बिजनेस बोलता है कि यस इट ट्रीटेड एज अ लॉस. इसलिए न्यू बैड डेट्स के बाद आप आरडीडी को क्या करते हैं, डिडक्ट करते हो. बट वही प्रोफार्मा में आपने देखा होगा कि लेस ओल्ड आरडीडी, मतलब पिछला ऐसा डाउट आपने एज्यूम किया था, वो अमाउंट आपको मिली, तो जो लॉस आपने पिछले साल एंटीसिपेट किया था वो रिकवरी हो गई. इसलिए ओल्ड बैड डेट्स एड न्यू बैड डेट्स एड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आप करते हैं. उसका पूरा जो क्रेडिट है वो कंजर्वेटिज्म को जाता है. तो कंजर्वेटिज्म इज सच टाइप्स ऑफ कंसेप्ट, ये ऐसी कंसेप्ट है जो बिजनेस को सपोर्ट करती है, बिजनेस को बता देती है कि ये, और जो भी अकाउंटेंट है बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहता है, लॉस टू बी एंटीसिपेट, प्रॉफिट शुड नॉट बी एंटीसिपेट. ये सब आपको रूल्स रेगुलेशन बताए गए. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, एंटिटी कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट. सो कंजर्वेटिज्म सजेस्ट दैट लॉस टू बी एंटीसिपेट, प्रॉफिट शुड नॉट बी. मैंने एग्जांपल दे दिया यहाँ पे आरडीडी का. ओके,
कंजर्वेटिज्म के बाद आपको कंसिस्टेंसी। माय डियर स्टूडेंट, आप सभी 11th में जब एफओआई के स्टूडेंट हो तो 11th अपने कंप्लीट किया होगा, आपने देखा डेप्रिसिएशन रिलेटेड कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या बता रही है कि डेप्रिसिएशन के 6 मेथड है फॉर रिकॉर्डिंग टू द डेप्रिसिएशन, बट यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो भी आप मेथड फॉलो कर रहे हैं, जो भी सिस्टम्स आप फॉलो कर रहे हैं, उसको कंसिस्टेंट रखो, क्योंकि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, आपके फाइनल अकाउंट्स का ऑडिट होता है, ऑडिटर्स आके उसको वेरीफाई करता है, एग्जामाइन करता है, चेकिंग करता है। तो आपने 3 महीना रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो की, उसके बाद आपने फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, उसके बाद आपने मशीन आवर्स मेथड फॉलो की, तो इट क्रिएट द कंफ्यूजन। सो आउटसाइडर को भी अंडरस्टूड हो जाए, इंटरप्रिटेशंस या यूनिवर्सलिज्म्स के लिए, यूनिवर्स नेचर्स आप बोलते हैं कि पूरे विश्व में वो अंडरस्टूड होने के लिए अब जो भी पॉलिसी, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये बायलॉज है, रोड मैप है, इस रूल्स को आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के वक्त फॉलो करना है, बट खुद की एक पॉलिसी भी क्रिएट करनी होती है। उसी में से कंसिस्टेंसी जो होती है कि आप जो भी पॉलिसी, से एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इन्वेंटरी वैल्यूएशन, उसके 3 मेथड्स है या 3 आप पॉलिसीज फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO मेथड या वेटेड एवरेज मेथड। सो जो भी मेथड्स आप फॉलो करेंगे, जो भी पॉलिसी, तीनों में से एक आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। यस, आपको कोई 4th वन ऐड नहीं करनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड के हिसाब से 3 प्रोवाइड की है, तो 3 में से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी होगी। FIFO हो, वेटेड एवरेज हो, या लास्ट मैंने बताई LIFO मेथड है, उसमें से आप फॉलो करो या आप यूज करो, बट इट मस्ट बी अ कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इसलिए देखो ना, सालों साल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जो आप हॉरिजॉन्टल नेचर से करवाते आ रहे 2013 में, उसमें चेंजेस हो गए, वर्टिकल नेचर से आपको प्रोवाइड कर रहा है रिगार्डिंग टू द कंपनी फाइनल अकाउंट। बट जो भी पॉलिसी आप फॉलो करेंगे इट कंसिस्टेंट होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, सालों साल वो चलनी चाहिए। सो इट अवॉइड दी कंफ्यूजन्स एज वेल एज ये आपका, आप जो अकाउंट मेंटेन करने वाले लोग हैं उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हेल्पफुल हो सकता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट, ओनली सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, नॉन मॉनिटरी, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ऐसे ट्रांजैक्शन के पीछे मत पड़ो। Concept suggests that you must follow the materiality, only significant transactions आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, वो भी मॉनिटरी नेचर्स होने चाहिए, उसमें जो ड्यूअल एस्पेक्ट होना चाहिए, इट्स सजेस्टेड बाय द मटेरियलिटी कंसेप्ट। ओके, वेरी नेक्स्ट देखेंगे सर अकाउंटिंग की साइकिल कैसी होती है, कि आप सब लोग अभी ये कंसेप्ट सीखने के बाद आपको लगा होगा कि सर अकाउंट्स की साइकिल कैसे चलती है, क्या क्या सबसे पहले करना पड़ता है। तो आपको जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन इज द फर्स्ट बेस ऑफ द अकाउंट, ट्रांजैक्शन ही नहीं होते। जैसे कि हम नोमैडिक सिचुएशन में थे, हम खुद घर का ही देखते थे, मैं और मेरी फैमिली का, जहां पे अब्सेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन थी। यदि कंटिन्यूस सिचुएशन रहती तो हम बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के साथ नहीं होते, क्योंकि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का बेस जो है, हम बोल सकते हैं कि इसकी शुरुआत जो है कॉन्क्रीट वर्क है ट्रांजैक्शन से, तो ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। इसलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन करता है, परचेस एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शन, वेजेस पेड इज द वेज ऑफ द ट्रांजैक्शन, सैलरी पे वे ऑफ द ट्रांजैक्शन, कैरेज पेड है, ऑक्ट्रा है, रॉयल्टी है, एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशंस आर देयर्स, जितने भी है, सेल्स इज ऑल्सो एग्जाम्पल, ये सब हमारे ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस कंटिन्यूसली इन ट्रांजैक्शन को करता है। उसको सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करने का काम हमारी ये अकाउंटिंग सिस्टम्स, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग कंसेप्ट करने का प्रयास करता है। तो ट्रांजैक्शन इज द बेस ऑफ एवरी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। व्हेन यू फॉलो द ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना होता है, उसको क्लासिफाई करना होता है, मिनिमाइज करना होता है। फिर हमारा जर्नल का जन्म हुआ, सब्सिडरी का जन्म हुआ, जर्नल, प्राइम एंट्री, सब्सिडरी, सब डिविजन ऑफ द जर्नल, लेजर्स, इट्स अ मिनिमाइजेशन, क्योंकि बुक कीपिंग इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, बट अकाउंटेंसी की अब मीनिंग देखेंगे, समराइजेशन, मिनिमाइजेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन, ऑल आर इन्वॉल्व इनटू द लेजर्स। फिर लेजर्स से बनता है ट्रायल बैलेंस, एंड विद द सपोर्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस यू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट।
द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड अ बैलेंस शीट। तो इस तरह आपको स्ट्रक्चर के साथ चलना है, इस तरह आपको इस सिस्टम के साथ चलना है। दैट्स व्हाई अकाउंट इज अ साइंस। एक ही वर्ड पे हम इतने समय तक बातें कर रहे हैं। सर अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे चलता है? अकाउंटिंग इक्वेशंस के लिए आप ओनर्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ओनर्स जो भी कैपिटल डालता है, कैपिटल इज द मनी इंट्रोड्यूस इनटू द बिजनेस, लाइबिलिटीज मैंने लोगों से कर्जा लिया या लोगों से कुछ उधार लिया, इट्स ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये होती है असेट। इसलिए ऑलवेज बैलेंस शीट क्या होती है? टैली होती है। एंड इट इज योर ड्यूटी कि आपको बैलेंस शीट को क्या करना है? टैली करना है। सो डियर, ट्रैवलिंग ट्रांजैक्शन होता है, जर्नलाइज होता है, सब डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई होता है। आफ्टर दैट इसको समराइज के तौर पे ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। द लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज ट्रीटेड एज द असेट। सर कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है? फॉर्मल अकाउंटिंग में आप देखेंगे तो methods of record two-fold effect, that is the two transactions of formal accounting and double accounting. Both debit and credit aspect are transaction recorded double entry में दोनों को important दिया जाता है। Formal accounting use set of the bookkeeping ledgers and यहाँ पे T formats में double entry systems में record किया जाता है। Rules of debit and credit थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। T accounts में डेबिट इंक्रीज द एडिशंस जब द डेबिट साइड एंड डिक्रीज द डिडक्शंस इन द क्रेडिट साइड। अब जब रूल्स के हिसाब से जाएंगे तो रियल अकाउंट्स में जब एडिशंस होता है तो डेबिट में ऐड होता है, डिडक्शंस होता है तो क्रेडिट। सिंपली जब आप एसेट डिक्रीज होती है तो वो डिडक्ट होती है और एसेट इंक्रीज होती है तो एडिशंस होता है। देखो लाइबिलिटीज एक्सटर्नल और कैपिटल, डिक्रीज और डिडक्शन ऑन द डेबिट साइड। यदि आपका कैपिटल डिडक्ट होता है तो डेबिट साइड में और इंक्रीज होता है तो वो राइट साइड में, दैट इज क्रेडिट साइड्स में चला जाता है। यहाँ पे एक्सपेंसेस यदि बढ़ते हैं, इफ यू स्पेंड एनी फॉर एक्सपेंसेस, सिंपली मैं बताना चाहता हूँ कि पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर्स। आप जब रिसीव करते हैं तो उसको डेबिट देना है, आप गिव करते हैं तो आपको क्रेडिट देना है। फॉर द रियल पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन देयर इज कम्स एनीथिंग कम्स। अभी पर्सनल अकाउंट्स को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ट्रांजैक्शन में आपको पर्सन मिलेंगे। वो पर्सन नेचुरल हो सकता है, हमारे जैसे आर्टिफिशियल हो सकता है, जैसे कंपनीज, बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर्स मैंने आपको बताया। एंड इम्प्रॉपर पर्सन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, ये तीनों यदि ट्रांजैक्शन में दिखाई दिए तो फॉलो रूल्स करो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर्स। बिजनेस में यदि आपको असेट दिखाई देती है, ट्रांजैक्शन में आपको असेट दिखाई देती है, ऑब्वियसली फिक्स असेट, करंट असेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, देन वेस्टिंग असेट्स, ऐसे डिफरेंट फिक्टिशियस असेट्स आल्सो देयर। एसेट्स आपको दिखाई देते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको बिजनेस में एक्सपेंसेस, इनकम, गेन दिखाई देता है सर, सैलरी, वेजेस, डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव, सेल्स है, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ऐसे इनकम एक्सपेंसेस दिखाई देते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इस रूल्स के हिसाब से आपको क्या करना है, आगे चलना है। तो आज के इस सेशंस में बेसिक्स ऑफ अकाउंट, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, उसका जो फॉर्मल पार्ट कैसे है, स्टार्टिंग पॉइंट कैसे है, उसके डिफरेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है, हम वेरी नेक्स्ट सेशंस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो एक ऐसा एक वीडियोज आपके सामने रहेगा कि आप ये जो प्रॉपर अकाउंट्स के पार्ट है, सिस्टम्स है, जो छोटे छोटे पार्ट्स है, उसको आप क्या कर सकते हैं, अंडरस्टूड करें। आपका जो डर है रिगार्डिंग टू द बुक कीपिंग, वो थोड़ा बहुत रिमूव करने का काम हमारे SST कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स उल्लासनगर करने का प्रयास करना चाहता है। मैं स्पेशल थैंक्स दूंगा हमारे महाविद्यालय के फाउंडर, प्रिंसिपल डॉक्टर JC पुरुषवानी सर। इन्होंने हम आप सभी के लिए ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके दी है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियोस हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।